ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से अपने आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सारी चीज़ों को जानें और उसके अनुसार थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त करें ज्योतिष के माध्यम से। इन सारी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि आप अगर अपनी लग्न राशि देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकली बस मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बार एक्सप्लेन करता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे कन्या में 25 नवंबर को सुबह 5 बजे और 27 नवंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल माना जाता है। वो आपके त्रिकोणेश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, सप्तम में आ रहे हैं, तो बिजनेस आदि में पैसा आ सकता है, धन प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी लग्न भाव को देखेंगे, ये भी अच्छा है, धन प्राप्ति के योग यहाँ से भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ हो गए और सप्तम में ग्रहण दोष थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इवन अगर आप बहुत पॉपुलर हैं तो आपकी इमेज को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और जैसे सोशल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कभी कभी आती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुरु की दृष्टि है। अब गुरु क्योंकि वक्री है तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन लग्नेश होने के नाते वो आपको बचाकर भी रखेंगे। बस ध्यान ये देना है कि एक बैलेंस रखना है जीवन में, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही एक बैलेंस यहाँ पर बनाकर चलना है आपको। अदरवाइज ये समय ठीक ठाक सा है। केतु के साथ चंद्रमा होते हैं ना, तो व्यक्ति कभी कभी जानबूझकर ही नकारात्मक चीज़ों में चले जाता है। जानबूझकर मतलब कि रह रहकर वो नेगेटिव चीज़ें ही सोचता रहता है या अतीत की चीज़ें सोचता रहता है, उसका फिर प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। नवांश कुंडली बता रही है कि गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सामान्य रूप से काम कीजिएगा, कुछ भी अलग नहीं करना। बिजनेस थोड़ा सा समय दीजिएगा, बिजनेस को उसकी आवश्यकता दिख रही है। लव लाइफ कई कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं, कई बातें आपकी पूर्ण हो सकती हैं अगर आप कोशिश करेंगे साथ में बैठकर बात करने की। वैवाहिक जीवन अगर एक ओपन माइंड नहीं रखा यहाँ पर तो बहुत दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स अच्छा समय नहीं है, क्योंकि चीज़ें जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हो पाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई रोग है वो तंग कर सकते हैं, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, थोड़ा सा मानसिक रूप से पीड़ाएं रहेंगी, कई चीज़ों को लेकर डबल माइंडेड रहेंगे, कई चीज़ों को लेकर कंफ्यूज भी रहेंगे। 27 नवंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि तुला में और 30 नवंबर सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपके पंचमेश भी है और अष्टम में जा रहे हैं, इसका अच्छा प्रभाव धन, क्योंकि लक्ष्मी स्थान का स्वामी जब भी अष्टम भाव में जाएगा तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं और यहाँ से चंद्रमा आपके धन स्थान को भी देखेंगे, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं और पंचम भाव थॉट प्रोसेस है, तो यहाँ पर मन बहुत बहुत भ्रमित रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऐसी सोच में पड़ जाते हैं जिसका हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना होता नहीं, या फिर कहिए प्रैक्टिकलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वही आपके साथ होगा। गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग भी बन जाएगा, इसका भी थोड़ा बुरा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि
चीज़ें डिले होती हैं वो फ्रस्ट्रेशन और क्रिएट करती है। और मंगल की भी दृष्टि है जो गुस्सा भी देगी, एग्रेशन भी देगी, क्योंकि मंगल नीच के हैं। तो यहाँ पर आपको हफ्ते के मध्यम की पूरा ही हफ्ता वैसे ऐसा है जहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको अपनी मन स्थिति पर, मानसिक स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा रिसेप्टिव रहिएगा, लोग जो कह रहे हैं आसपास के उनको सुनिएगा, समझिएगा, फिर कुछ रिएक्ट कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा टाइम है। बिजनेस शांत रहिएगा, अपने बिजनेस को समझिएगा। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें लग रहा है कि आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे और उसका बुरा प्रभाव होगा। वैवाहिक जीवन, एक लय रखिए वैवाहिक जीवन में। ऐसा लग रहा है कभी कभी तो सब कुछ अच्छा हो जाता है और फिर ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। एक जो कंसिस्टेंसी है उस पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को मतलब कि जो आपके पुरानी गलतियां हैं उन पर विचार कीजिए और उनको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीख रहे। और टू बी ऑनेस्ट, गलतियां तो बहुत कुछ सिखा सकती हैं, उस पर विचार कीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको गले के रोग, इन्फेक्शंस, दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, अपने खाने पीने पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटी मोटी इंजरी भी लग सकती है। चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 30 नवंबर सुबह के 6 बजे और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। एक प्रकार से ये धन कारक होता है जब भी चंद्रमा मीन के लिए नवम भाव में जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में है। अब ये विडंबना भी है, कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आपके लिए चंद्रमा नवम भाव में जाएंगे मीन के लिए, वो नीच के हो ही जाएंगे। लेकिन नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, मैं कई बार इसको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ग्रहों का है। नीच के चंद्रमा सूर्य के साथ है तो ग्रहण अमावस्या दोष, और बुध के साथ कंफ्यूजन होता है और ये बुध वक्री है, एक दिन पहले वक्री हो जाएंगे। राहु की दृष्टि जो वक्री ग्रह है, गुरु की दृष्टि जो वक्री चल रहे हैं, तो 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव, नीच के, अमावस्या, बुध, ये सब काफ़ी नहीं था तो शनिदेव की दृष्टि भी है जो विषदोष बना रही है। तो ये समय धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग करियर में ट्रांसफर्स चाह रहे थे या जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अदरवाइज ये समय कष्टकारी हो सकता है। किसके लिए? बॉसेस से प्रॉब्लम के लिए। बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम होगी, अथॉरिटीज से प्रॉब्लम हो सकती है, सरकार से प्रॉब्लम हो सकती है, और घर के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। ये सारे ग्रह तीसरे घर को देखेंगे तो मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकती है, और कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट, कभी कभी एकदम कि कुछ है बचा ही नहीं जीवन में, ऐसा भाव। तो मूड स्विंग्स हो, इनकन्सिस्टेंसी हो, मिसकम्युनिकेशन हो, ये सारी ही चीज़ें मिलकर आपको तंग करेगी। तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। शनिदेव के प्रभाव के कारण उदासीनता का भी भाव दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय प्लानिंग का अच्छा है, सोच बढ़ेगी आपकी, लेकिन कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस, अगर अपने बिजनेस को एक नई रूपरेखा देना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, अगर झगड़े होते हैं तो रिजिड मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझिए। इंग्लिश में एक लाइन है, रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार से जो नहीं कह रहे वो समझने का क्षमता रखिए। अगर आप शादीशुदा है और आफ्टर सर्टेन टाइम अपने लाइफ पार्टनर की बातें नहीं समझ पा रहे तो बहुत प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए। सेहत के अनुसार आपको इन्फेक्शन भयंकर, गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, बिजनेस के लिए अच्छा समय रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको बृहस्पति चालीसा का 2 बार पाठ करना है, शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।